ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से बाहर हो गए थे और उनका जो वर्दी का सपना है वो अधूरा रह गया था। हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी या फिर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और आई होप कि आपका जो इस साल 2025 में आपका वर्दी का सपना ज़रूर से पूरा होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है वो कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। आपके बहुत सारे डाउट्स हैं कि कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, कब आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और क्या ड्राइविंग लाइसेंस इतना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर नहीं है, आपको क्या करना है, बनवाना है, कब बनवाना है, लर्निंग वाला चल जाएगा। इतने सारे आपके डाउट थे और आपने कमेंट कर करके मजबूर कर दिया मेरे को इस वीडियो को बनाने के लिए। तो मेरे को प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस पर ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो आपको कैसा ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और कब ये ड्राइविंग लाइसेंस आपका चेक होगा, क्या बिना ड्राइविंग लाइसेंस का आपका काम चल जाएगा, तो इन सब सवालों के आपका मैं इस वीडियो में जवाब देने वाला हूं और आपका एक भी डाउट इस वीडियो के बाद नहीं छूटने वाला है। तो सबसे पहले बात कर देते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आपका फॉर्म आप फिल करोगे तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें आप हो सकता है कि उसमें शायद इतना प्रॉपर मेरे को याद नहीं है, हो सकता है कि एक ऑप्शन आ जाए कि क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसमें आपको यस करना है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं कि जब अब सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम होगा उस टाइम आपको तब भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब आपका फिजिकल का कॉल आएगा तो उस टाइम जब आप फिजिकल देने जाओगे तो पहले तो आपका फिजिकल होगा, मतलब आपकी रनिंग हो गई, उसके बाद लॉन्ग जंप हो गया, उसके बाद आपका हाई जंप हो गया। और ये तीनों चीज़ें जब आपने क्वालिफाई कर दी हैं तो ये तीनों चीज़ों क्वालिफाई करने के बाद जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं तो उस टाइम आपका क्या होता है, उस टाइम आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। और इस ड्राइविंग लाइसेंस को ज़रूर से बना लीजिएगा और ये मत सोचना कि लर्निंग वाला लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और आपको जो फिजिकल है उसको उस दिन आपको एनी हाउ मतलब बिल्कुल नेसेसरी है, उस दिन आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास उस दिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हुआ तो आप उस दिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रेस से, वर्दी के अपने सपने से दूर चले जाओगे। तो ऐसी कुछ बात है। मतलब आप इसका सवाल का जवाब तो आपको मिल गया है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस कब चाहिए। आपको चाहिए फिजिकल के दिन, तो फिजिकल के दिन आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। उसके बाद बात करते हैं आपको कैसा ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए LMB और MCWG वाला। अगर मेरे को अपना ड्राइविंग लाइसेंस मैं यहाँ पर लगा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा आपको कैसा ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो मतलब आपको बाइक और कार का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए स्पेशली, तो आपको ये फिजिकल के दिन उपलब्ध कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। तो आपको फिजिकल के दिन जब आपका फिजिकल क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। और आपको कार और बाइक का यानी कि लोकल लाइट मोटर व्हीकल और MCWG वाला आपको उस पर दो चीज़ें लिखी होंगी, LMV और MCWG, ये दो चीज़ें लिखी होंगी। तो वो वाला ड्राइविंग लाइसेंस आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के दिन जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे तब आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा दिल्ली पुलिस वालों को। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। और क्या आपका जो लर्निंग वाला ड्राइविंग लाइसेंस है वो चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपका जो लर्निंग वाला है वो नहीं चलेगा। आपका पूरा मतलब प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और क्या बिना ड्राइविंग लाइसेंस का आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट हो जाओगे? जी नहीं, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराने का। बहुत सारे बंदे थे हमारे साथ, बहुत सारे ऐसे बंदे थे मेरे दूसरे वाले ग्रुप में जो ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से बाहर हो गए थे और उनका जो वर्दी का सपना है वो अधूरा रह गया था। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर से बना देना है और अभी से अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। जैसे कि अप्रैल लग चुका है अभी, तो अभी आप सारे डॉक्यूमेंट बना दो। अपने EWS बनाना है और ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, OBC का सर्टिफिकेट बनाना है, SC ST के सर्टिफिकेट बनाने हैं, जो सेंट्रल के सर्टिफिकेट बनाने। तो ये सारे, और उत्तराखंड वालों के लिए और हिमाचल वालों के लिए और नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया वहाँ वालों के लिए आपको हिल सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराना है। तो उत्तराखंड वाले बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे थे कि हिल सर्टिफिकेट बनाना है या नहीं बनाना है। आपको हिल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा तभी आप पहाड़ी लोगों में काउंट होगे। ठीक है, तो ये बात है। और ड्राइविंग लाइसेंस आपको फिजिकल के दिन उपलब्ध कराना पड़ेगा और बिना ड्राइविंग लाइसेंस का आपका बिल्कुल भी आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे और आप डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिएगा कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध नहीं कराए दिल्ली पुलिस को और आप मतलब फिर भी सिलेक्ट हो जाओगे। तो बहुत सारे बंदे ऐसे भी थे जो हमारे साथ बैठे हुए थे, मतलब उनका फिजिकल रेस क्लियर हो गई और लॉन्ग जंप क्लियर हो गया, उनका हाई जंप क्लियर हो गया, लेकिन उसके बाद उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो उनके पास नहीं था। तो इस वजह से उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें वो बाहर हो गए। और बहुत सारे बंदे ऐसे थे कि जिनका ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल फिजिकल के 1-2 दिन पहले बन के आया, लेकिन उन्होंने उपलब्ध करा दिया उस दिन, तो वो
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट हो गए और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको अंदर कर दिया गया। लेकिन जिनके पास लर्निंग वाला भी था उनको भी बाहर कर दिया गया, और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और बहुत सारे बंदे ऐसे थे कि जो ये दिखा रहे थे कि हमने अप्लाई कर रखा है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस दिखा रहे थे कैसा वाला, कि जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो वो वाला फॉर्म दिखा रहे थे कि हमने अप्लाई कर रखा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और आपको बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि जब आप फॉर्म भरोगे तब चाहिए, जी नहीं, तब आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है जब आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा उसके जस्ट बाद। लेकिन ये गलती मत करना कि आप तब तक वेट कर रहे हैं कि कब हमारा फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा तब जाके हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस अभी से बना देना है। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो कल ही आप अपने नज़दीकी आरटीओ में जाके आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस ये है कि आपको सबसे पहले साइबर कैफ़े वाले में जाओ, उसमें साइबर कैफ़े में जाने के बाद आपको वहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आरटीओ में जाना पड़ेगा। आरटीओ में आपका एक सबसे पहले तो आपका एक मतलब वो होता है एग्ज़ाम टाइप का होता है, 10-15 क्वेश्चन होता है, 15 में से शायद 10 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ते हैं। उसके बाद आपका कॉल आता है कि आपका ड्राइविंग का टेस्ट होगा, और 15 दिन बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट देने जाना पड़ता है, तब जाके आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। और जो ड्राइविंग लाइसेंस आपका बनवाएगा तो उसको ये ज़रूर से कह देना कि मुझको LMB और MCWG यानी लाइट मोटर व्हीकल वाला मेरे को अप्लाई करना है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस के आई होप कि इस वीडियो में आपके सारी क्वेरीज़ ख़त्म हो गई होंगी। तब भी आपकी अगर कोई क्वेरीज़ बचती हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपकी क्या क्या क्वेरीज़ है ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जितनी भी आपकी क्वेरीज़ है आप कमेंट कर दीजिएगा और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा पुख्ता कीजिए ताकि आप 100% इस बार वर्दी को हासिल कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।